नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज हब। सही नजर पक्की खबर के साथ मैं आकाश पांडे। राजा सर्वतीर्था नाम तुमेव जगतः पिता याचिताम तीर्थ में देही तीर्थराज नमोस्तुते। भक्त ऐसी आस्था रखता है कि तीर्थों के राजा और तीर्थों के पिता प्रयागराज, जहां अनवरत भक्त तमाम तरह से भक्ति भाव को प्रयाग की इस तपोभूमि में प्रदर्शित करते हैं। दान पुण्य जब तब उसी में अन्न दान का सिलसिला विगत 17 वर्षों से उमेश ठाकुर द्वारा संपादित किया जा रहा है। ऊंचा मंडी के प्राचीन महादेव के तपोस्थली पर यह 17 वर्षों से गरीब दीनहीन दुखिया के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उमेश जी इस सिलसिला को जारी रखे हुए हैं। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं उमेश पांडे जी से। धर्म की नगरी प्रयाग में लोग जितने लोगों से मिले कहते हैं पाप बहुत बढ़ रहा है, लेकिन देखा जाए जितना पाप बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा धर्म भी हो रहा है। लगातार 17 सालों से अनवरत कार्य करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। शिवरात्रि के बाद जो भी रविवार आता है उस पर इनका हर वर्ष 17 सालों से कार्यक्रम चला आ रहा है और बीच बीच में कार्यक्रम होता है। इनका कार्यक्रम कराने का कोई उद्देश्य नहीं है, निस्वार्थ कार्यक्रम करवाते हैं। इनका ये कहना है कि इसी बहाने कम से कम जो गरीब लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं या जो घूमने वाले हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, हम सब लोगों के पास नहीं पहुंच सकते। हम एक ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोग आकर एकत्रित होते हैं और यहाँ पे भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह उमेश प्रताप सिंह जी हैं जो ऊंचा मंडी के निवासी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी भक्ति भावपूर्ण से यह कार्यक्रम करवाते हैं। जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि आपका कार्य करवाने का कोई उद्देश्य है या फिर निस्वार्थ रूप से आप कार्य करवा रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कोई मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। हम जन कल्याण के कार्य को करते हैं और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि श्री महादेव जी विराजमान मंदिर, जो कि काफ़ी दिनों से बहुत उपेक्षित अवस्था में थी और यहाँ दुकानदारों का दबदबा, आधे से ज़्यादा मंदिर को आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर आपको कष्ट न हो तो मंदिर की ओर कैमरा घुमाएं। इस मंदिर के सामने एक दीवार बना दी गई है, एक दुकान बना दी गई है छोटी, जिससे मंदिर की पूरी शोभा समाप्त पे है और धीरे धीरे करके इस मंदिर पर कब्जा बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। ऐसा न हो और जन भावनाएँ श्री महादेव जी विराजमान मंदिर की ओर आकर्षित हो, इसके लिए मैंने ये प्रण लिया कि जब तक प्रभु ने मुझे शक्ति दी है और आप सबका मुझे सहयोग मिलता है, यह भंडारा जो यहाँ होता है मैं कोई अपने पर्सनल खर्चे से नहीं करता। ये हमारे जो भी भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, ये क्षेत्र ऊंचा मंडी, बतासा मंडी, प्रयागराज में जो बताया गया है, इसमें अनन्य शिव के भक्त हैं और उन भक्तों के सहयोग से, हमारे तमाम व्यापारी बंधुओं के सहयोग से यह भंडारा आज 17 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। और मेरा दूसरा उद्देश्य ये है कि जन कल्याण की भावना को देखते हुए यहाँ के जो भी गरीब निवासी हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिनको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और दूसरा उद्देश्य ये है कि न मालूम किस रूप में नारायण आके यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण करें, उसका पूर्ण लाभ हमको, हमारे साथ साथ हमारे निवासीगण शिव भक्तों को मिले। इस उद्देश्य के साथ यह भंडारा हम संपादित करते आए और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम अचल शुक्ल जी, जिनके प्रेरणा से मैंने यह संकल्प लिया
और निरंतर उनके ही आशीर्वाद से यह भंडारा चलता आ रहा है। इसमें तरह तरह के भक्त आए, सब ने हमको शक्तियाँ दी जिसके बदौलत यह कार्य सफलतापूर्वक करने में हम सक्षम हो सके और आप सबका आशीर्वाद व प्यार हमको प्राप्त हुआ। इसके लिए हम फिर से पुनः शिव भक्तों का बारंबार हृदय से धन्यवाद देते हैं और मेरी यही अभिलाषा है कि दुनिया में इस प्रयागराज में ख़ास तौर से धर्म का प्रचार व प्रसार हो और धर्म ध्वजा हमेशा लहराती रहे। कभी किसी के अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम मंदिर का धन, मंदिर जायदाद को कब्जा करें। ऐसे उद्देश्य के साथ करने वाले व्यक्ति कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम सभी को ये मेरा संदेश कह लीजिए या हमारी समझ कह लीजिए, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि धर्म कार्य हमेशा करिए। धर्म कार्य में शिवाय आपका हित होगा, इससे आगे नहीं होगा। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। ये सनातन धर्म है। हम आप सबका कर्तव्य है कि धर्म के पताका को आगे बढ़ाएं और जन जागृति फैलाएं, चाहे उसको सत्संग के माध्यम से, चाहे यज्ञ ज्ञादि के माध्यम से, चाहे भंडारा के माध्यम से, चाहे कीर्तन भजन के माध्यम से। अब प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में एक न एक किसी न किसी आयोजक का चुनाव किया जाता है जो कुशल हो, धार्मिक हो, आस्तिक हो। ऐसे परम आदरणीय हमारे भैया उमेश प्रताप सिंह जी अपने समस्त सहयोगियों के साथ, समस्त बांधव तथा समस्त टोला मोहल्ला के जितने भी लोग हैं, सबका साथ उनको मिलता है भरपूर। और उन सबके सहयोग से आज लगभग विगत 17 वर्षों से ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। इसमें 17वां वर्ष है और प्रत्येक भंडारे में कोई न कोई महापुरुष आया करते हैं। समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा भंडारे का कार्यक्रम संपादित करते हैं, करवाते हैं। इसका यही मुख्य उद्देश्य है। पंडित रामचंद्र शुक्ल व्यास, भागवत कथा प्रवक्ता, राम कथा भागवत कथा संगीतमय के द्वारा प्रसारण किया जाता है।